नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पीके और आप देख रहे हैं केयर टेकर डॉक्टर पीके चैनल से। दोस्तों आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं व्हाट इज वात, पित्त एंड कफ। अब दोस्तों ये वात, पित्त एंड कफ, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अब ये वात, पित्त और कफ होते क्या है, तो मैं बात कर दूं। आयुर्वेद जो एक टर्म है, जो एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत अच्छी टर्म है, अथर्ववेद से लिया गया आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का जो आयु के ऊपर जो ज्ञान है, जीवन में जीने के लिए, जीवन में जो बीमारियां आती है उस बीमारियों का मूल कारण क्या है, हमारे शरीर में ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो बीमारी को उत्पन्न करते हैं, उन्हीं के बारे में आज बात करने जाऊंगा। वो होते हैं आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त और कफ, तो वात का मतलब वायु होता है। शरीर में जहाँ पर भी वायु, जिस भी काम में अपन वायु का इस्तेमाल करते हैं, जो फिर ऑक्सीजन लेने को हो, सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या शरीर की जो उत्पन्न बारीक बारीक कोशिकाएं होती है, जो छोटे छोटे स्त्रोतस होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, जो वेन्स होती है, जो आर्टरीज होती है, अपनी जो ब्रेन की नर्व होती है, इनमें क्या होता है, हॉलो स्पेस होता है। और जहाँ जहाँ पर भी हॉलो स्पेस होता है वहाँ पर एक ही चीज़ प्रेजेंट होती है दोस्तों, वो कौन सी, वो होती एयर। उसी को आयुर्वेद ने कहा गया है वात। मतलब आयुर्वेद ने पहले ही बता दिया है कि वात हमारे शरीर में प्रेजेंट होता है। तो वात एक्चुअली है क्या? वात ऐसा हॉलो स्पेस में उत्पन्न होने वाली एयर है, ऐसी वायु है जिस वायु के कम या ज़्यादा होने से हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। पूरी मिला के 80 बीमारियां उत्पन्न होती है अगर वायु मतलब वात जो दोष है इसकी विकृति होती है। तो बात करूंगा दोस्तों, वात दोष की विकृति होने की वजह से हमारे शरीर में 80 तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो वात दोष क्या है? एक एयर वाला दोष है, जो हमारे शरीर में जो हॉलो स्पेस होता है वहाँ पर एयर होती है। वो एयर क्या करती है, हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएं होती है, उस कोशिकाएं से जाने वाला जो रक्त रहता है, या कोई तरह का लिम्फ हो गया, या कोई भी अपन जो मूत्राशय से जो मूत्र प्राश करते हैं, या आमाशय से, या जो पक्वाशय जो होता है, पक्वाशय से जो मल को बाहर निकालते हैं, हर चीज़ों में इस्तेमाल कौन होती है? एक एयर होती है। वो एयर क्या करती है? एयर पुश करने का काम करती है उस चीज़ को। एयर क्या करती है, कोई भी कंटेंट को, मतलब चाहे वो रक्त हो या मल हो या मूत्र हो, उसको पुश करके बाहर निकालने या संपूर्ण शरीर में उसका प्रसार करने के लिए हेल्प करती है। ऐसी एयर जिसे कहा जाता है वात। और आयुर्वेद में सबसे पहला उत्तम दोष माना गया है वात दोष। आयुर्वेद ये बात कहता है कि अगर ये 3 दोष जो होते, त्रिदोष, हम किसकी बात कर रहे हैं? त्रिदोष की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद के 3 दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा त्रिदोष में जो वात दोष है, अगर वात दोष की विकृति हो जाती है तो उस वजह से 80 तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। उसी तरह बात करूंगा दोस्तों कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष अगर समानता रहे, इनमें कोई भी तरह की विकृति नहीं, अपने शरीर में समान मात्रा में अगर है, तो हमारा शरीर स्वस्थ माना जाता है। हमारा शरीर स्वस्थ माना जाता है। लेकिन वात, पित्त या कफ, तीनों दोषों में से अगर कोई एक भी दोष की अगर बिगाड़ आ गया, कोई एक दोष की अगर प्रकोप होगी, उसमें विकृति निर्माण अगर हो गई, जिस वजह से हमें अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। तो वात दोष की बात बताने के पहले बोल दूं दोस्तों कि इसका स्थान आमाशय में होता है, हमारे पेट के स्थानों में होता है। ऐसे तो 5 तरह के वात दोष, इसके प्रकार 5 तरह के होते हैं दोस्तों। हमारे हृदय में अलग रहता है, नाभि में रहता है, आमाशय में रहता है, पक्वाशय में रहता है। इस तरह से अपने को वात दोष देखने को मिलता है। और वात दोष का कार्य है दोस्तों कि क्या रक्त का संचार करने में मदद करता है। तो हम जो बात करते हैं, मैं जो आवाज़ निकाल रहा हूँ, ये आवाज़ में भी वात एक एयर एक मीडियम है, जिस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, या फिर सुनने के वक्त वहाँ पर भी एक एयर एक मीडियम रहता है। तो हर चीज़ों में, चाहे सुनना हो, बोलना हो, रक्त का संचार हो, मूत्र की गति हो, मल का व्यवहार हो, हर चीज़ में हमें वात दोष मुख्य कार्यकारी होता है। इसलिए आयुर्वेद में वात दोष को प्रमुख माना गया है। इसके विकृति से 80 तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। तो साथ ही देखा जाएगा उसको, इसकी जो समानता रही उससे हमारा रक्त संचार भी अच्छा होगा, मूत्र संचार अच्छा होगा, मल का संचार अच्छा होगा, तरह तरह की बीमारियों से हमें छुटकारा मिलेगा।
जिस तरह से हमने भी वात दोष के बारे में पढ़ा, उसी तरह से हम बात करना चाहते हैं दोस्तों पित्त दोष की। ये आयुर्वेद की त्रिदोष का मुख्य दूसरा दोष है जिसका नाम है पित्त दोष। ये पित्त दोष जो होता है दोस्तों, ये बॉडी के अंदर की हीट जो होती है उसे आयुर्वेद ने पित्त दोष कहा। हमारे शरीर में जो गर्मी होती है, हमारे शरीर में जो अग्नि का व्यापार होता है, अब ये किस तरह से होता है, तो यह अग्नि किस तरह से होती है। हम जितना ज़्यादा क्रोध करते हैं, हमारे शरीर की जो अग्नि होती है वो उत्पन्न होती है। हमारा जो पित्त दोष है वो पित्त दोष ज़्यादा प्रभाव में हो जाता है, जिस वजह से हमारा क्रोध एकदम से बढ़ जाता है। पित्त दोष का दूसरा कारण ऐसा है कि पित्त दोष हमारे कहाँ रहता है, आमाशय में रहता है, जिस वजह से हमारी अग्नि जो होती है, जो जाठराग्नि जिसे कहा जाता है, हम जो खाना खाते हैं वो जो खाना आमाशय में जो उसका डाइजेशन होता है, पचन होता है, वो पचन की क्रिया करने में हमारा पित्त दोष बहुत ही लाभकारी होता है। परंतु ये जब ये पित्त दोष जो होता है, ये दोष समान मात्रा में अगर है, ये समस्थिति में अपने शरीर में है, उस वक्त ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है, जिस वजह से हमें जाठराग्नि की वजह से जल्दी पचन होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, हमें हार्टबर्न की प्रॉब्लम नहीं होती, हमें वोमिटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे शरीर में किसी भी तरह की जलन देखने को नहीं मिलती, और तथा हमारे जो पिंपल्स है दोस्तों, पिंपल्स भी नहीं देखने को मिलते। हमारे एक्ने पिंपल्स जो बोलती है, शरीर में कई भी तरह की ऐसी फंगल इन्फेक्शन हो या रैसेस हो या थोड़े थोड़े के ऐसे मतलब दाग धब्बे भी देखने को नहीं मिलते, जब ये पित्त दोष की समानता अपने शरीर में देखने को मिलती है। क्योंकि पित्त दोष का कार्य क्या होता है, शरीर में अग्नि की उत्पत्ति करना। अग्नि की उत्पत्ति होने की वजह से हमारी जाठराग्नि, हमारा जो खाना खाते हैं वो खाने का पचन बहुत प्यार से करवाती है, जिस वजह से हमारी जो मल मूत्र की प्रॉब्लम है वो आसानी से दूर हो जाती है। मल का आसानी से निस्सारण होता है, मूत्र का आसानी से निस्सारण होता है, किडनी बरोबर वर्क करती है, आमाशय की जाठराग्नि, आमाशय स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टल एरिया, ये जितने भी ऑर्गन्स है अपना अच्छे तरीके से काम करते हैं जब पित्त दोष की शरीर में समानता होती है। लेकिन दोस्तों जब पित्त दोष जो होता है हमारे शरीर में इसकी विकृति हो जाए, बहुत ज़्यादा पित्त अगर शरीर में जमा हो जाए तो क्या हो सकता है, तो दोस्तों हमें प्यास बहुत लग जाती है। हमें प्यास बहुत लगती है, साथ में हमारे शरीर में जलन देखने को मिलती है, हमें प्यास देखने को लगती है, और साथ ही देखो दोस्तों हमारे शरीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पित्त दोष बढ़ने की वजह से होती है, वो ये होती है कि हमें सिंकोप मतलब बेहोशी का शिकार होना पड़ता है। सर हमारा शुगर लेवल भी अच्छा हो फिर भी हमें सिंकोप मतलब बेहोशी के लक्षण जो देखने को मिलते हैं वो पित्त दोष की वजह से ही देखने को मिलते हैं। पित्त दोष अगर बढ़ गया तो सबसे मुख्य लक्षण है दोस्तों हमारे दाह। आयुर्वेद ने कहा है दाह, दाह का मतलब जलन, अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है, फिर चाहे आपकी स्किन पे हो या आपके पेशाब की जगह पर हो या कोई भी जगह पर हमें पित्त दोष बढ़ने की वजह से बर्निंग देखने को मिलती है। इस तरह से बता दिया दोस्तों कि पित्त दोष का काम क्या है, पित्त दोष ज़्यादा होने से क्या होता है, पित्त दोष समान रहने से क्या होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों लास्ट में कफ दोष की। जिस तरह से हम त्रिदोष में 2 दोषों की बात कर चुके हैं दोस्तों, सबसे पहली बात कर चुका हूँ मैं आज वात दोष की, पित्त दोष की। अब बात करेंगे दोस्तों कफ दोष की। कफ दोष सुनने में ही कितना प्यारा लगता है, क्योंकि ये जो कफ आयुर्वेद ने बताया है सेम हमें एलोपैथी मॉडर्न साइंस में भी यही पढ़ते, कफ, कफ मतलब खांसी, और यहाँ पर भी मैं लिखा दोस्तों कफ, कफ का मतलब बलगम। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये जो कफ है वो आयुर्वेद ने जो कफ कहा है, ये आयुर्वेद का कफ सिर्फ ये बलगम तक ही सीमित नहीं है, ये बलगम तक सीमित नहीं है, तो उसके आगे भी ये कफ जो होता है हमारे शरीर में जो भी, जैसे हम रक्त संचार की बात करें तो रक्त संचार भी कफ में आता है। हमारे शरीर में जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है, जो फैट है, जो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, वो भी तुम्हारे कफ में आता है। साथ ही बता दें दोस्तों कि जो उदक मतलब जो प्यास का जो गला होता है, हम जो प्यास पानी पीते हैं, हमारा हाइड्रेशन जो होती है बॉडी में हाइड्रेशन होता है जिससे हमारा पसीना बाहर निकलता है, वो भी ये कफ में ही आता है दोस्तों। साथ ही बता देंगे जो दोस्तों हमारे गले में जो कफ होता है, ये कफ मतलब बलगम जो निकलता है, बलगम भी तुम्हारे कफ में ही आता है। तो शरीर की ऐसी चीज़ें जो गीली हो, जो शीत हो, जो स्निग्ध हो, चिपचिपी हो, पिश्चित हो,
ऐसी जो चीज़ें होती है दोस्तों वो पूरी की पूरी तुम्हारे कफ स्थान में, कफ दोष में आती है, जिस वजह से हमारे शरीर की एक कफ की समानता रहने की वजह से हमारा शरीर हमेशा हाइड्रेटेड रहता है, पानी से भरा हुआ रहता है, जिससे हमें कोई भी तरह की तकलीफ देखने को नहीं मिलती। और कफ दोष ये मुख्य दोष माना गया है, क्योंकि कफ दोष हमारे शरीर को बहुत ही प्यारा और बहुत ही मतलब शरीर में कफ दोष अच्छा होने की वजह से हमारा शरीर बहुत ही अच्छा दिखने को लगता है, हमारे चेहरे पर कांति रहती है, एकदम हल्कापन लगता है। ये कफ की समानता के लक्षण है। लेकिन अगर यही कफ दोष जो है इसकी विकृति हो जाए, ये कफ दोष जितना होना चाहिए उससे एकदम ज़्यादा अगर हो गया तो क्या होगा? तो इसके जो लक्षण हैं, जो इसके जो हम बोल रहे थे कि ये अगर कफ दोष समान रहा तो हमारे शरीर में हल्कापन लगेगा, लेकिन अगर कफ दोष बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में हल्कापन नहीं, जाड़ा लगता है, गौरवता, मोटापा बढ़ जाता है, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, हम ओवरवेट हो जाते हैं दोस्तों। साथ में हमें हमारे शरीर में कहीं भी खुजली लगती है, हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में हमें खुजली देखने को मिलती है। साथ में और बोल दे दोस्तों, हमारे मुंह से सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, सलाइवा की कोई लिमिट नहीं होती जब कफ का दोष बढ़ जाता है। साथ ही बोल दूँ कि अगर कफ का दोष अगर बढ़ गया तो तुम्हें दिन रात, चाहे सुबह हो रात हो, आपको सुस्ती बनी रहेगी, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, आपके शरीर से दुर्गंधी आएगी। और सबसे बड़ी बात बोल दूं दोस्तों कि आपको सुबह हो या रात हो आपको नींद ही आना है। तो रात में भी सोओगे दोस्तों, दिन में भी सोओगे, आपको नींद ही आना है। आप बेचैन रहेंगे, एंजाइटी फील करोगे, ड्राउजीनेस फील करोगे इसमें, जब कफ का दोष एकदम से बढ़ जाता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि वात दोष जिसमें 80 प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, पित्त दोष जिसमें 20 प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं, और कफ दोष जिसमें अपने को 40 प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं। इस तरह से पूरी तरह से 120 से 130 रोग जो होते हैं, तीनों त्रिदोष जो होता है, ये त्रिदोष जो होते हैं इनकी विकृति होने पर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये समान भाव में रहे तो यह दोषों के जैसा प्यारा दोष है ही नहीं कोई दोस्तों। इसलिए आयुर्वेद ने पूरी विदाउट किसी मतलब मॉडर्न फिलोसॉफी को लेते हुए अपनी एक फिलोसॉफी में बताया है कि ये 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष ही हमारे शरीर का मूल कारण होते हैं, और इनका हेतु जो होता है हमारे आहार और विहार पर निर्भर रहता है। इसलिए दोस्तों आप अपना आहार और विहार को अच्छे से रखिए, जिस वजह से आप वात, पित्त और कफ ये जो दोष होते हैं इनके ऊपर आप विजय पालोगे, और आपका वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष की समानता रही तो आपका शरीर ये स्वस्थ ही स्वस्थ रहेगा, और जिस वजह से आपकी उम्र में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, आपके चेहरे पर कांति होगी, आपका जो बुढ़ापा है बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, और आप खुद को अच्छा हेल्दी और फिट समझेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।